तो फाइनली यूएस और ईरान के बीच जो होना था हुआ। पीस डील हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सारे पेपर्स टेबल पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आगे चल के मार्केट में क्या हो सकता है। जितनी भी चीज़ें यूएस ईरान में होनी थी ना, सब कुछ साइन हो चुकी हैं। अब गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना बाज़ार में, कि यूएस और ईरान के बीच में डील हो चुकी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले किसी भी एक टाइम के ऊपर यूएस ईरान में दोबारा वॉर होनी ही होनी है, वो रुक नहीं सकती है। ईरान ने ये बोला है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे आगे आने वाले टाइम में, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। बट उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आया है कि जो ईरान के फंड्स है ना, जो यूएस ने सीज किए हुए थे, यूएस उसे कहीं ना कहीं रिलीज करने वाला है आगे आने वाले दिनों के अंदर। और कुछ महीनों में ईरान के काफ़ी सारे फंड्स आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, ईरान जो फंडिंग करता था हाउथीज को या फिर हिजबुल्लाह को, क्या वो फंडिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है इसराइल के ऊपर अटैक्स करने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें अभी रुकी है ना, ये इन सब फैक्टर्स की वजह से ईरान के पास पैसा आएगा, पक्की बात है वो अपने हाउथीज को या फिर हिजबुल्लाह को उनको दोबारा फंड करेगा और वहाँ से इसराइल पर दोबारा अटैक्स होंगे और ये सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो जाएंगी। बस एक चीज़ नहीं रहेगी वहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं ईरान ने साइन भी करी है, कि ईरान न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट नहीं करेगा और जितना भी यूरेनियम है ना, वो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में यूएस को हैंड ओवर करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। और अभी निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल के दिन, कल एक्सपायरी है, उसके ऊपर क्या हो सकता है बात करेंगे। आज हुआ क्या, आज बाजार गैप अप खुला और 24,000 से बाजार ने रिजेक्शन लिया, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह खड़ा हुआ था। उसके बाद बाजार ने वहाँ से पूरे दिन एक फॉल दिखाया। चलिए ये तो कहानी रोज़ की हो गई है, बट आगे आने वाले टाइम पे कल के दिन के लिए कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जो पहला लेवल निकल के आ रहा है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, 23,907 का लेवल है। मार्क करूंगा मैं आज का लो और आज का क्लोज, तो इन दोनों को मैं मार्क कर लेता हूं। अब आप देखिए कैसे इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके आज का लो ब्रेक करने से पहले 23,907 आता है, तो इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस बन सकता है। बट अगर प्राइस आज का क्लोज टच करने के बाद आज का लो ब्रेक करे, देन 23,907 आए, तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है हम लोगों को। दोनों केस में आप डेटा कौन सा चेक करोगे, 23,900 का डेटा चेक करोगे। अगर ये रेजिस्टेंस है तो मेक श्योर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, और अगर ब्रेकआउट के लिए लेवल है तो मेक श्योर पुट का ओआई बढ़ रहा हो वहां पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आगे चल के दिन के हाईज और लोस पे कैसे ट्रेड हो सकता है। मार्क करूंगा मैं आज का हाई और मैं मार्क करूंगा आज का लो। हाई आ रहा है 24,012 का। अब जो ऊपर की साइड ट्रेडिंग लेवल है वो है 24,050, और जो नीचे की साइड ट्रेडिंग लेवल है वो है 24,800। तो ये दो लेवल्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुलता है और आज का हाई तोड़ता है, देन 24,050 आता है, तो यहां से क्या करना है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पीसीआर का डेटा। तो चलिए पीसीआर का डेटा चेक करते हैं। जो आज का पीसीआर है दैट इज 0.96, और जो कल का पीसीआर था 1.74। मतलब पीसीआर बहुत ज्यादा गिर के आया है। अगर पीसीआर गिरा है तो हमें एक्सपेंशन के लिए देखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर प्राइस आज का हाई ब्रेक करता है, उसके बाद 24,050 ब्रेक करता है, तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है और हमें प्राइस यहां से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बात करूं अगर नीचे के लेवल्स के बारे में, प्राइस अगर आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का लो तोड़े, देन 23,800 आए,
तो इंट्राडे में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है इस लेवल से, और प्राइस हमें यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो चलिए अब और लेवल्स के बारे में बात करते हैं जहाँ से इंट्राडे में रिवर्सल आ सकता है। तो उन लेवल्स के बारे में बात करते हैं। हम चेक करेंगे आज का चेंज इन ओआई। तो आज के चेंज इन ओआई का सिनेरियो क्या बना हुआ है वो ही डिसाइड करेगा कि कल के दिन बाजार कैसा रह सकता है। तो पहला जो लेवल है वो है 23,800। तो चलिए 23,800 को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर प्राइस 23,800 से ऊपर खुलता है और फिर 23,800 आता है तो इंट्राडे में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है, जिसके बाद हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं ऊपर की साइड ऐसा कौन सा लेवल है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर बाजार कल के दिन भी गैप अप होता है, कोई बड़ा गैप अप लेता है, तो रिवर्सल कहां से आ सकता है? 24,500, 24,500 ये एक ऐसा लेवल है जो कि वीकेंड के ऊपर भी इंटैक्ट था और अभी भी इंटैक्ट है। तो 24,500 किसी भी बड़े गैप अप को रोकने की कोशिश कर सकता है। इसके नीचे प्राइस खुल के इसके ऊपर आता है तो यहाँ से हमें सारे के सारे बेरिश लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं नीचे के और लेवल्स के बारे में, देखिएगा इस नीचे बहुत सारे लेवल्स हैं जिनके ऊपर रिवर्सल आ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 23,500 तक हर 50 पॉइंट पे लेवल है जहां से हमें रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो 23,500 तक हर 50 पॉइंट पे एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें बाजार रिवर्सल दिखा सकता है। तो आप सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, जैसे कि 750, 700, 650, 600, 550 और 500। अब हम बात करेंगे मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है कल का, जिसके ऊपर बाजार और कुछ कहीं ना कहीं हमें मौके दे सकता है ट्रेड करने के। देखिएगा इस जो कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ऊपर है। तो वो जो लेवल है वो एटलीस्ट हमें 23,967 के आसपास मिलेगा। मैं मार्क कर लेता हूं आज का लो। अगर प्राइस आज का लो ब्रेक करने से पहले 23,967 आता है तो इंट्राडे में हमें यहां से सेलिंग करने के लिए देखना चाहिए, इसको एज अ बेरिश लेवल लेके चलना चाहिए। बट अगर प्राइस आज का लो ब्रेक करके 23,967 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट और हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है मेक और ब्रेक लेवल का काम। मैंने आपके साथ सारे लेवल शेयर कर दिए कल के लिए। अब आप क्या करोगे, जाके एक बार इन लेवल्स को नोट कर लो। मैं आपसे मिलूंगा कल के एनालिसिस के अंदर, जहां पे हम लोग इन डेप्थ और चीज़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं। और आज ऑप्शन बाइंग का एक वीडियो आया है, जाके आप उस वीडियो को चेक करो, कमेंट करके बताना उस वीडियो में कैसा लगा आपको वो वीडियो, और लाइक ज़रूर करना उस वीडियो को। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है जो कि आपकी डेली ट्रेडिंग लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें।